कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था, दो बहनें रहती थीं, अदिति और मीरा। वे गरीब थीं, लेकिन उनके पास सौंदर्य, दया और एक अद्वितीय ईश्वरीय उपहार था। इन दोनों बहनों में ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें गांव वाले समझ नहीं पाते थे। अदिति हवा से सुंदर और जटिल कला बना सकती थी। उसकी हथेलियों से अद्भुत चित्र, मूर्तियां और नक्काशी निकल आती थीं। मीरा दूसरी तरफ हवा से जादुई धागे बुनने में सक्षम थी और वह सबसे शानदार वस्त्र बनाती थी, जो रेशमी की तरह मुलायम और सूर्योदय की तरह चमकते थे। इन अद्भुत क्षमताओं के बावजूद वे गरीब थीं। उनके पिता जब वे छोटी थीं मर गए थे और वे अपनी सौतेली माँ रत्ना की देखरेख में थीं, जो एक क्रूर और ईर्ष्यालु महिला थी। रत्ना को अपनी सौतेली बेटियों से घृणा थी, क्योंकि वे सुंदर थीं और उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। रत्ना को उन बहनों से जलन थी, क्योंकि उन्हें गांव वाले बहुत पसंद करते थे। रत्ना की ईर्ष्या इतनी अधिक थी कि उसने बहनों का जीवन कठिन बना दिया। प्रत्येक दिन रत्ना उन्हें सुबह से लेकर रात तक काम करवाती थी। वह उन्हें सबसे कठिन काम देती थी और कभी भी आराम करने नहीं देती थी। वह उनकी शक्तियों का मजाक उड़ाती और उन्हें बेकार कहती। गांव वाले जो बहनों की मदद करना चाहते थे, वे रत्ना के डर से चुप रहते थे। एक दिन जब बहनें बाग में काम कर रही थीं, उन्होंने रत्ना को एक अमीर व्यापारी से बात करते हुए सुना। रत्ना उसे बता रही थी कि महल में एक भव्य बॉल का आयोजन होने वाला था। वह कह रही थी कि वह अपनी सुंदर और आकर्षक बेटियों को बॉल में ले जाएगी और राजकुमार से मिलवाएगी। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये वही बहनें हैं जिनकी कला के बारे में मैं सुन चुका हूँ? रत्ना ने कहा, हाँ, लेकिन ये बस गरीब, निरर्थक लड़कियां हैं। ये कभी भी महल में नहीं जा सकती। इनका वहाँ कोई स्थान नहीं है। व्यापारी मुस्कुराया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी बेटियों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहता। राजकुमार शायद संपत्ति से ज्यादा कला को महत्व दे और यह जरूर ध्यान आकर्षित करेगा। रात को अदिति और मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। आंखों में आंसू थे। वे बॉल के बारे में सोचती थीं। वे वहां जाना चाहती थीं, कुछ और अनुभव करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी सौतेली माँ कभी उन्हें जाने नहीं देगी। क्या करें अदिति? मीरा ने धीरे से पूछा। अदिति ने, जैसा वह हमेशा करती थी, अपनी बहन को सांत्वना दी। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही काफी है, उसने कहा। लेकिन काश हम अपनी कला से दुनिया को दिखा सकते। इसी दौरान अचानक एक चमकदार रोशनी से उनका कमरा भर गया और एक जादुई प्राणी उनके सामने प्रकट हुआ। वह एक परी थी, जिसकी पंख चमकदार रोशनी से बने थे। परी ने कोमल आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे दिलों को देखा है और तुम्हारे दुखों को समझा है। मैं तुम्हें बॉल में जाने का अवसर दूंगी, लेकिन सिर्फ साधारण लड़कियों के रूप में नहीं, बल्कि राजकुमारियों के रूप में। अदिति और मीरा चौंक गईं। कैसे? अदिति ने पूछा। परी मुस्कुराई, तुम्हारी कला के साथ तुम अपनी सुंदरता बना सकती हो। अदिति, तुम एक ऐसा वस्त्र बनाओगी जो अद्भुत होगा। मीरा, तुम ऐसा गाउन बुनोगी जो तारों जैसा चमके। अपनी शक्तियों का उपयोग करो और तुम रूपांतरित हो जाओगी। परी की एक लहर से बहनें काम करने लगीं। अदिति ने एक वस्त्र बनाया जो सूर्यास्त के रंगों की तरह चमक रहा था। हर एक स्ट्रोक से कपड़ा जीवन से भर उठा। मीरा ने एक गाउन बुना जो सितारों जैसी आभा से झिलमिलाता था। धागे ऐसे बहते हुए जैसे सितारों से बुने गए हों। जब वे काम खत्म करती हैं, तो वे दोनों अपनी रचनाओं से विस्मित थीं, दिलों में आशा से भरी हुई थीं। परी ने सिर हिलाया, अब जाओ बॉल में। याद रखना, ये तुम्हारा पल है, दुनिया को ये दिखाने का कि तुम कौन हो। लेकिन ध्यान रखना, जादू मध्य रात्रि तक रहेगा। जब घड़ी 12 बजे बजेगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बहनें परी का धन्यवाद करके महल की ओर दौड़ीं। जब वे वहां पहुंची तो सभी लोग उनकी ओर घूरकर देखने लगे। राजकुमार, जो सच्चे कलाकार को पहचानने की इच्छा रखता था, तुरंत उनकी सुंदरता और कला से मोहित हो गया। रत्ना, जो देख चुकी थी कि बहनें राजकुमार की नजर में आई थीं, चौंक गई। उसकी अपनी बेटियां इन बहनों के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकती थीं।
राजकुमार ने बहनों को नृत्य के लिए आमंत्रित किया और जैसे ही वे नृत्य करते हुए अपनी कहानियां साझा करने लगीं, राजकुमार ने महसूस किया कि वे सिर्फ सुंदर नहीं हैं, बल्कि वे अद्भुत गुणों वाली लड़कियां हैं और वह उनसे प्यार करने लगा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, बहनें जल्दी से महल छोड़ने लगीं, डरते हुए कि जादू समाप्त हो जाएगा। लेकिन राजकुमार, जो इन बहनों से प्यार कर चुका था, उनके रूप में आए अचानक बदलाव से मूर्ख नहीं बना। उसने अपने सैनिकों को पूरे राज्य में खोजने का आदेश दिया। जल्द ही वह अदिति और मीरा को खोज निकालता है और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी के बारे में जानकर उन्हें महल में रहने के लिए बुलाता है। राजकुमार ने अदिति और मीरा से शादी की और उन्हें अपनी रानियां बना लिया। रत्ना को उसी के विपरीत एक छोटे से घर में अकेला छोड़ दिया, जहां कोई उसकी क्रूरता को याद नहीं करता था। और इस तरह वे दोनों बहनें, जो कभी गरीब और उत्पीड़ित थीं, राज्य की प्रिय रानियां बन गईं। वे अपनी कला का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करती और राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाती। वे केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी दया, समझदारी और उदारता के लिए भी प्रिय थीं। राज्य उनके शासन में समृद्ध हुआ और वे खुशी खुशी जीवन जीने लगीं।